अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम करंट अफेयर्स को डे बाय डे फॉलो करेंगे। तो आज 8 फरवरी का 2023। तो क्या था आज के दिन, यानी कि 8 फरवरी से, यानी कि कल का दिन का। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो ईच एंड एवरी पॉइंट को भी आप नोट कर लेना है। यहाँ पे थोड़ी चीज़ें मैं नोट की हूँ और थोड़ी चीज़ें नोट नहीं की हूँ, फिर भी आप मैं जो बोलती हूँ उसको पॉज करके नोट कर लें। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे आपको इसरो के चेयरमैन और आईआईटी मद्रास, यानी कि यहाँ पे देखो एक मर्तबा इसरो और आईआईटी मद्रास दोनों मिलकर एक मुआहिदा किए हैं। वो क्या है बोले तो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मॉड्यूल को तैयार करना। जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मॉड्यूल को तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे दोनों कौन है, इसरो और आईआईटी मद्रास हैं। तो देखो अब फ़िलहाल के दौर के अंदर करंट अफायर्स में आके आपको आईआईटीज़ के बारे में हो, रेलवेज़ के बारे में हो, और ऐसा ज़्यादातर क्वेश्चन ज़्यादा इसमें से पूछते रहते हैं। आईआईटीज़ में आके ज़्यादातर इंपॉर्टेंस हम लोगों को पहले मद्रास को देना है, उसके बाद हैदराबाद आईआईटी को देना है, फिर गुवाहाटी और खड़गपुर को देना है। तो यहाँ पे देखिए मद्रास का अगर आप मालूम कर लें तो मद्रास आईआईटी जो है, जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस की है, और सबसे पहले आके इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर शक्ति बोल के उसको भी बनाने वाली कौन है, आईआईटी मद्रास है। और होमोसेप बोल के एक सेप्टिक टैंक को क्लीन करने का एक क्या बोलते हैं उसको, रोबो को बनाने वाले भी एक आईआईटी मद्रास है। और इराड बोल के एक इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस बोल के उसको भी बनाने का, यानी कि इराड, इसको भी बनाने का भी कौन है बोले तो बनाने वाले जो आईआईटी मद्रास है। और उसके साथ साथ 3D हाउस को भी क्या है, आईआईटी मद्रास बनाई है, यानी कि सबसे पहले 3D हाउस को। उसके बाद एक्वा मैप को भी आके क्या बोलते हैं इसको, एक्वा मैप को भी आके बनाने वाली कौन है, मतलब आईआईटी मद्रास है। और उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के अंदर बैक्टीरिया पर जो ऑब्जर्वेशन करने के लिए नासा के साथ मुआहिदा की है। तो ऐसी चीज़ें जो होते हैं आईआईटीज़ के बारे में, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास, तो इस चीज़ों को आप कंपलसरी से याद रखना पड़ता। और उसके साथ साथ हम हैदराबाद की बात करेंगे तो हैदराबाद की बात मतलब हैदराबाद आईआईटी आके सुजुकी इनोवेशन सेंटर, तो ये हैदराबाद यानी कि आईआईटी हैदराबाद की उनके उसके बारे में है। और गुवाहाटी है, रेडियो कूलिंग टेक्निक्स के बेस पे है। तो ऐसा आके एक एक आईआईटीज़ के बारे में वो क्या क्या बनाए हैं, तो इसके बारे में याद रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता। तो ये जो 8 फेब का है वो इसरो और आईआईटी मद्रास वाले मिलकर मुआहिदा क्या करे हैं, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मॉड्यूल को तैयार करने का मुआहिदा किए हैं। तो सेकेंड पॉइंट देखिए आप यहाँ पे, चार्ट जीपीटी बोलते हैं आपको याद आने का, अमेरिका का याद आना। सेम एज इट इज़ ये भी क्या है, एक सर्च इंजन है, जैसा हम लोग गूगल में सर्च इंजन करते ना, कुछ भी टाइप करके हम लोग मालूम करने की कोशिश करते, कुछ चीज़ें हम लोग को नहीं मालूम है, वो उसी तरह से चार्ट जीपीटी भी है। तो ये आके अमेरिका का है, ये इसका लोगो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखो इसका एक पिक्चर भी आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये क्यों इतना ज़्यादातर पॉपुलर हो रहा बोले तो, ये अमेरिका के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किए हैं चार्ट जीपीटी। तो ये 2021 का जितना भी डाटा है, 2021 तक का जितना भी डाटा है वो पूरा इसके अंदर स्टोर होके है। 2021 के बाद से कुछ भी डाटा 22 का कुछ भी स्टोर नहीं है इसमें, 2021 तक का ये क्या बोलते हैं स्टोर होके है। ये आके मतलब बहुत कम दिनों में ज़्यादातर फेमस हो जाना बोलते हैं ना, ज़्यादातर ये बहुत इफेक्टिव सर्च इंजन के तौर पे मानी जाती है। तो इसके बेस पे क्या हुआ बोले तो गूगल के जो है ना सुंदर पिचैया जो है सीईओ है, वो आके गूगल बॉट बोल के एक मतलब सर्च इंजन, उसमें भी एक बॉट को ना तैयार करे हैं, यानी कि चार्ट जीपीटी इनसे भी आगे बढ़ रहा बोल के। तो उसको मतलब मुकाबला करने के लिए गूगल के जो सुंदर पिचैया जो है सीईओ, वो गूगल बार्ड को बनाए हैं। अभी उसके बारे में क्लियर से डिटेल्स नहीं आई है, अगर डिटेल आने के बाद मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूँगी। तो आप यहाँ पे देखें ना इसका लोगो किस तरह से रहता, और ये आके बार्ड वर्सेस चार्ट जीपीटी, मतलब दोनों के बीच में कैसे क्या आते, कुछ पॉइंट्स वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट
एंड क्लाइमेट चेंज के जो भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने क्या लॉन्च करे हैं बोले तो प्रोग्राम सेव वेटलैंड्स कैंपेन। सेव वेटलैंड कैंपेन्स को मतलब वो प्रोग्राम को मतलब लॉन्च करे हैं क्यों बोले तो इसके अंदर वेटलैंड्स बोले तो क्या है बोले तो यहाँ पे देखो 75th रामसर साइट्स करने का मालूम करे हैं। तो फेब 2 के अंदर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के तौर पे भी हम लोग मनाते। इसको तेलुगु में चित्तड़ी भूमुलु बोल के बोलते हैं। अगर आपको उर्दू में पता है तो आप एक मरतबा कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ये कब है? फेब 2 को है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट आके यायात सो बोल के है। यायात सो आके ये क्या है? तो एक लेक है जो लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पे इसको माना जाता है। तो ये आके 4820 मीटर्स हाइट पे है। कितना है? 4820 मीटर्स हाइट पे है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेक को। यहाँ पे देखो किस तरह से ये दिखाई दे रहा। तो ऐसे पूरे पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसी तरह से तेलंगाना मोबिलिटी वैली बोल के एक क्लस्टर है। एक क्लस्टर किसको मतलब ये किसको बोलते बोले तो जितने भी बाहर के देश यानी कि ममालिक रहते हमारे तेलंगाना के अंदर आके इन्वेस्ट करते यानी कि बिजनेस डील्स हो सके, प्रोडक्ट बनाना या कुछ फैक्ट्रीज में डील्स मतलब क्या बोलते हैं इन्वेस्ट करना। ये आके एक तेलंगाना मोबिलिटी वैली क्लस्टर बोल के है। ये केटीआर इनके बड़े हैं इसमें। तो इन्हों आके दूसरे देश में जाके हमारे तेलंगाना के अंदर इन्वेस्ट करो, यहाँ पे बहुत सारा फ़ायदा होता और तेलंगाना के अंदर जितने भी बेरोज़गार हैं उनको रोज़गारी मिलती बोल के इनका कहना है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट आके रिलायंस और अशोका लेलैंड के जो हैं वो दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक ट्रक बनाते हैं। और ट्रक कैसा बनती बोले तो हाइड्रोजन इंटरनल कंब्यूशन इंजन, यानी कि हाइड्रोजन से बनने मतलब हाइड्रोजन वो इंजन से मतलब इंजन के अंदर हाइड्रोजन है जैसा। ये इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन करने का बने हैं। कौन? रिलायंस और अशोका लेलैंड वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा ट्रक है वो, ये रिलायंस का। रिलायंस इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन H2ICE ट्रक। तो ये आके इम्पॉर्टेंट होता है ये कौन बने हैं क्या है बोल के। उसके बाद आके आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप भरत गौरव जो एक मतलब भरत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन है। ये सेम एज इट इज़ वंदे भारत। इससे पहले हम लोग देखे थे ना करंट अफेयर्स के अंदर। तो वंदे भारत भी क्या है? एक जो बहुत ही मतलब रेलवेज में आके जो अब इंट्रोड्यूस करता है ट्रेन्स हैं ये। तो इसमें आपका भारत गौरव डीलक्स AC टूरिज़्म है जो एक कौन से स्कीम के नीचे आती बोले तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्कीम के नीचे ये ट्रेन को लॉन्च किया जा रहा है। कहाँ? गुजरात के अंदर। ये 8 डेज़ की जर्नी होती है और इसका प्राइस है ये यहाँ पे इसको लिख लें। ये इसका प्राइस है 7655 ईच पर्सन, एक पर्सन के लिए इसका प्राइस है ये। आप एक मरतबा यहाँ पे देख लें वो किस तरह से मतलब ट्रेन की जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं कैसा है। और भारत गौरव ट्रेन आके इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है। तो क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी कमिश्नर काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के नीचे भी आके एक कमेटी रहती जिसके अंदर 6 मेंबर्स रहते हैं। तो 6 मेंबर्स में एक है शमिका रवि जो अब मतलब सेलेक्ट हुए हैं वहाँ पे। उन्होंने एक फ़ीमेल है शमिका रवि, नाम याद रखें। वो इकोनॉमिक एडवाइजरी बोले तो प्राइम मिनिस्टर के नीचे इकोनॉमिकली जितने भी आप मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के अंदर क्या सजेस्ट करना है, क्या बनाना है, कैसा इकोनॉमिक बैकग्राउंड रहना है, कितना इकोनॉमिक के बारे में जितना भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के रिलेटेड रहता वो कमेटी क्या करती है उसको हैंडल करती है। ओके तो इसमें न्यू ऐड होने वाले कौन है? शमिका रवि बोल के। उसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। BBC अवार्ड के अंदर नॉमिनेट होने वाले जो TS के रिलेटेड हैं तेलंगाना के रिलेटेड, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर आके निखत जरीन है जो TS के हैं। ये आके कौन से इसमें बताए इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के जो नॉमिनेट अवार्ड हैं उसके अंदर इन्होंने नॉमिनेट हुए हैं निखत जरीन आके इन्हों कौन से स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आपको भी मालूम होना है कि इन्हों कौन से स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते। और एक बात है यहाँ पे
मैं जितना भी आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ करंट अफेयर्स के बारे में, उससे रिलेटेड जितने भी आपको पेपर्स के ज़रिए से मिलते हैं वो भी आपको कलेक्ट करके लिखना है। बस ये एक ही काफ़ी नहीं होता, आप इससे और भी ज़्यादातर रिलेट करके पढ़ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ज़रीन बोल के बोली हूँ, निखत ज़रीन, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं और उन्हें कौन से स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है मालूम कर लेना। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट, ऑयल पाम यानी कि पाम ऑयल यानी कि क्या बोलते हैं इसको, ऑयल पाम के लिए आके किसानों के लिए एक ऐप करने का रखे हैं। कौन इंट्रोड्यूस करते हैं बोले तो इसको निरंजन रेड्डी बोल के। कौन है? निरंजन रेड्डी जो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या बोलते हैं ये ऐप को, किसके लिए? ऑयल पाम के किसानों के लिए इजी वे, उनको ईजी रहना बोल के, सस्टेनेबल शॉपिंग इन द पाम ऑफ योर हैंड, ये इसके लिए आके एक ऐप करने का किसानों के लिए इस मतलब आगे लाके हैं। तो उसके बाद देखिए आप यहाँ पे एमीबिया यानी कि एक भारत संतति यानी कि क्या बोलते हैं भारत के हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो अमेरिका के अंदर जाके रहते हैं ना, उनमें आके वहाँ पे जो बाइडेन क्या करते हैं, उनको हाउस इंटेलिजेंस कमेटी का मेंबर बनाते। क्यों बोले तो हमारा उनका रिश्ता आके और भी मजबूत होने के लिए यहाँ के जो लोग वहाँ पे जाके रहते हैं उनको क्या करते, वहाँ पर एक ख़ास ओहदा करने का देते, जिसके ज़रिए से हमारा हिंदुस्तान का और अमेरिका का जो रिश्ता है और भी ज़्यादा मजबूत होता। इसमें एमी बेरा बोल के एक शख्स हैं जो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे जाके रहे हैं, उनको हाउस इंटेलिजेंस कमेटी का मेंबर बनाए गए हैं। तो इसके अंदर हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे थे ना, इसके अंदर हर एक पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, आईआईटी मद्रास के बारे में हम लोग पढ़े थे। आईआईटी मद्रास और इसरो मिल के दोनों क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मॉडल को तैयार करने का माहिदा किए थे। और हम लोग डिस्कस किए थे कि मद्रास कौन कौन से इन्वेंशंस किए हैं, 3D हाउस हो सकता, इराड हो सकता, और हैदराबाद आईआईटीज़ क्या क्या किए हैं, गुवाहाटी, खड़गपुर, ये पूरा आपको सीक्वेंस के तौर पे इसको क्या क्या करेंगे कंपलसरी से याद रखना पड़ता। और उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे चैट जीपीटी जो आके अमेरिका का है और 2021 तक इसका जो भी डाटा है इसके अंदर महफूज है, और एक ये पावरफुल सर्च इंजन के तौर पे फेमस हो गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो गूगल से भी ज़्यादातर फेमस हो रहा, बल्कि जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचैया जी, वो आके गूगल बार्ड को इंट्रोड्यूस किए हैं, और अभी इसका इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं है, अगर आने के बाद इंशाल्लाह इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका लोगो भी आप यहाँ पे देखें हैं। और इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि वो जो शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो भूपेंद्र यादव हैं, जो बड़े मिनिस्टर हैं वहाँ के, वो उस शोबे के, तो वो आके उन्होंने सेव वेटलैंड चैम्पियन बोल के एक प्रोग्राम को लॉन्च करे हैं, जिसके अंदर वेटलैंड को सेव करना है। और एक बात क्या है बोले तो, आपको इसके रिलेटेड जितने भी आपको प्रीवियस डेज में थे उसको भी आप गैदर करके लिखना पड़ता। सिर्फ एक ही पॉइंट को रख लेके याद करना सही नहीं रहता। जैसे कि हम लोग आईआईटीज़ के बारे में पढ़े थे, आईआईटी खाली जस्ट हम लोग इसरो और मद्रास ये दो मिला के पढ़े थे, लेकिन आप उसको ब्रीफ मतलब लंबा करके पढ़ना है तो आप मद्रास पढ़ सकते, मद्रास के आईआईटीज़ क्या क्या किए हैं और आईआईटी हैदराबाद क्या किए हैं, मतलब क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। और उसके साथ साथ आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, ये पूरे आके आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे टीएमवी है जो तेलंगाना के अंदर इन्वेस्ट करो बोल के केटीआर सर बाहर के मुल्क में जाके दावत देते हैं हमारे गांव, हमारे तेलंगाना में आके इन्वेस्ट करो बोल के। तो ऐसे क्लस्टर्स हो जाते, टी हब हो जाता। यहाँ पे पहले भी हम लोग हमारे तेलंगाना के अंदर टी हब बोलते हैं इसको, यानी कि जो टैलेंटेड क्या बोलते हैं यूथ थे ना, उनके जितने भी आइडियाज़ हैं उसको लेके क्या करते हैं तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। कौन? गवर्नमेंट, जिसको हम स्टार्टअप बोलते। तो वो वहीं आके तेलंगाना के अंदर टी हब बोलते। क्या बोलते हुए तो टी है हब बोलते। तो इस तरह के बहुत सारे आपको तेलंगाना के अंदर देखने को मिलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्राम्स वगैरह। इसको भी आप याद रखना बेहद ज़रूरी हो जाता। और एक बात क्या है बोले तो एक एक से जोड़ के पढ़ना, जिसके ज़रिए से बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपके दिमाग में बैठ सकते हैं। सिर्फ एक पढ़ लेके चले जाना सही नहीं रहता।
रिलायंस और अशोका लेलैंड वाले दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन को तैयार किए थे। देखो यहाँ पे आप ट्रक को भी देख सकते हैं, ऐसा पहला ट्रक है जो इंडिया का पहला ट्रक, इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन। ऐसे क्या हो जाते हुए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारत गौरव ट्रेन यानी कि इससे पहले वंदे मातरम ट्रेन जो है ना, तो वंदे भारत एक्सप्रेस, मातरम में वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, वो उसके बारे में रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं उसको भी आप गैदर करके रखना है। तो ये कौन सी स्कीम के अंदर आता, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के अंदर आता। तो उसके बाद ये यहाँ के इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है, और इकोनॉमिकली एडवाइजरी कमिश्नर के तौर पे प्राइम मिनिस्टर के जो काउंसिल के नीचे जो इकोनॉमिकली सब मतलब इकोनॉमिकली हैंडल करने का, सजेस्ट करने का जो होते हैं, उसमें शमिका रवि बोल के एक मतलब फ़ीमेल है जो ऐड हुए हैं, इंतखाब हुए बोल के। और बीबीसी अवार्ड के अंदर आप, मैं से पहले बोली आपको, निखत जरीना के इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बोल के एक उनके इसमें नॉमिनेट हो के हैं बोल के, वो बीबीसी अवार्ड के अंदर। तो पाम ऑयल के किसानों के लिए ऐप करने का तैयार किए हैं, और आमी बेरा बोल के एक भारत से ताल्लुक़ रखने वाले हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के अंदर एक मेंबर बने हैं। तो एक एक से ताल्लुक़ रखते हुए पढ़ने से क्या होता है, आपको ईजी से उसको याद रख सकते हैं आप। अगर आपको एक फेस्टिवल्स के बारे में बताता है, अब वो फेस्टिवल्स के अंदर क्या मौजूद है, क्या है, ये पूरा पढ़ना पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम केरला की बात करते हैं, तो ये प्रीवियस का है, ये केरला की हम लोग बात करते हैं, जिसमें आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अब केरला बोले तो आपको क्या बोलते, वायनाडू याद आना, वायनाडू जिला। वायनाडू आके केरला के अंदर एक ऐसा प्लेस है जो हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहले जितने भी आदिवासी लोग हैं, जैसे कि कबायली लोग हैं, उनके लिए आके डॉक्यूमेंट्स यानी कि आधार कार्ड हो सकता, और बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता, वोटर आईडी हो सकता, ये सारे का सारा प्रोवाइड करा। सो स्टेट कौन सा बोले तो केरला। कौन सा प्लेस है, वायनाडू प्लेस, ओके, वायनाडू जिला केरला के अंदर आता। तो हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहले जो कबायली लोगों को, इनको भी आधार कार्ड रहना, बर्थ सर्टिफिकेट रहना, रेशन कार्ड रहना, वोटर आईडी रहना बोल के जो प्रोवाइड करा, सो स्टेट कौन सा है, केरला है। और सबसे पहले, और उसमें और एक केरला के अंदर क्या है मालूम है आपको, धर्मादाम बोल के एक प्लेस है। वहाँ पे 100% लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं उसको, 100% लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए, ओके। लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। ये आके दुनिया के मतलब हमारे हिंदुस्तान के अंदर 100% लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है बोले तो केरला के अंदर धर्मादाम बोल के। तो ऐसा हम केरला के अंदर और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन हॉलीडेज हो, लड़कियों के लिए मेंस्ट्रुएशन हॉलीडेज को भी इम्प्लीमेंटेशन करने वाले यूनिवर्सिटीज़ में केरला नंबर 1 है। यानी कि केरला के अंदर जैसे थॉट्स आते कि वहाँ पे ज़्यादातर लिटरेसी रेट भी रहता, और साथ में आके वहाँ के जो लोग हैं उनके थॉट्स बहुत ही उम्दा रहते। और साथ में केरला के अंदर ऐसे भी बहुत सारे यानी कि सेफ्टी मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे केरला के रिलेटेड हम लोग पढ़ लिए ना, तो ऐसा क्या है बोले तो एक टॉपिक ले लिए समझो, उसके रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आते हैं उसको हम लोग याद रखना है। एजुकेशन के हद तक भी आके लिटरेसी रेट कहाँ पे ज़्यादा है, केरला के अंदर ज़्यादा है। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसको याद करनी चाहिए। तो आज के लिए यहाँ तक है, इंशाल्लाह कल हम करंट अफेयर्स क्या क्या है वो डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें, ये इतना ही काफ़ी नहीं होता, आप भी क्या करना है, सर्च करना है और भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन ऐड करके लिखना है। बस मैं आपको छोटा छोटा करके बोल रहा हूँ, पूरा तौर से नहीं, ओके। जज़ाकल्लाह खैर आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।